बच्चों का परिवार पाल रहा था, कोरोना में वो कहां जाता? कहां जाता? इस देश के आम आदमी के टैक्स का पैसा है जिससे अनाज दिया गया इसी देश के लोगों को। ये भाई आपने कहा कोरोना काल, अरे तो 2008 में इतना बड़ा वैश्विक डिप्रेशन आया था, दही बेसन पर जीएसटी लगाने का काम इन लोगों ने किया है। पढ़ाई आंखों देखी ही कहूं मानूंगा, बाकी कहीं सुनी नहीं मानूंगा। कैसे करोड़ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आप लोगों के पास पैसा था, 5 साल 10 साल भी कोरोना की हाहाकार चलती, आपकी सेहत पर क्या फर्क था? भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द बार डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग समझ रहे थे कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के डिबेट में गाली वाली मैम की अमिताभ बच्चन सर ने अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि गाली वाली मैडम की कहना है कि बजट बिल क्यों पास किया और मोदी की क्या गारंटी है। तो इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से गाली वाली मैम की क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा कोरोना काल, अरे तो 2008 में इतना बड़ा वैश्विक डिप्रेशन आया था, द वर्ल्ड हैड कंप्लीटली कोलैप्स। उसके बावजूद भी हमने 6.8% आपको ग्रोथ रेट दी, आपने घटा के 5.9। लेकिन इन्फ्लेशन भी काउंट कीजिए ना। हाँ, अब आपके उस टाइम इन्फ्लेशन जो 2008 में था और यहाँ कोरोना महामारी के समय में जो महंगाई काबू में, आपका अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। इन्फ्लेशन अपने आप नहीं होता है, इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड विद रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आपकी ग्रोथ जो है वो 4% है, इन्फ्लेशन आपका 6% पे है। एक बात, दूसरी बात, फूड इन्फ्लेशन क्या है? अभी जो आंकड़े आए हैं 10% पर फूड इन्फ्लेशन है। आटा दही बेसन पर जीएसटी लगाने का काम इन लोगों ने किया है। पढ़ाई पर, दवाई पर, अस्पताल की बेड पर, बच्चों की किताबों पर, पेंसिल पर जीएसटी लगाने का काम किया है। और वो इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मैं, आप, मिडिल क्लास, धनाढ्य, गरीब सब एक रेट दे रहे हैं। आप हमेशा अमीरों के टैक्स क्यों कम करते हैं? आप मैं भी मानी नहीं कर सकता। कांग्रेस वालों को बुरा लगे तो अच्छी बात और भला लगे तो अच्छी बात, मैं कैसे मान लूं? तेलंगाना में आप जीते, आपकी बात जनता ने सुनी, आपकी बात सही हुई। उत्तर प्रदेश में आपको 2% वोट मिला, यह भी उतना ही सत्य है। यह भी उतना ही सत्य है कि राहुल जी चुनाव हार गए अमेठी में। यह सत्य नहीं है क्या? तेलंगाना आपको याद है, हिमाचल का छोटा प्रदेश आपको याद है, लेकिन आपको ये कोई याद दिला दे कि उत्तर प्रदेश में 2% वोट क्यों रहा आपका, तो आप नाराज हो जाते हो। प्रियंका जी की अगुवाई में चुनाव में गए आप, और वो हम ही नहीं कह रहे, तो अखिलेश जी भी कह रहे कि कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, उसको हकीकत का सामना करना चाहिए, इसीलिए तो वो सीट नहीं दे रहे ज्यादा। इसमें मैंने कोई अलग बात तो नहीं कही मित्र। और मैं फिर उसी बात पर आता हूं, मेरे घर मोहल्ले में विकास हुआ या नहीं हुआ, अनुपम जी, इसके लिए मेरी पहली और अंतिम कसौटी मेरी आंखें हैं। बस मैं किसी की नहीं मानता ना। मेरे शहर में से एक्सप्रेस वे होकर गुजरा, ये जानने के लिए मुझे टीवी देखनी पड़ेगी? ना जी ना, टीवी देखने की क्या जरूरत है? अयोध्या में राम मंदिर बना, इसके लिए अखबार पढ़ना पड़ेगा? जाके नहीं देख रहे हम? नहीं, ये विज्ञापन। और एक बात कही जाती है कि विज्ञापन हो रहा है, विज्ञापन। अब तो विज्ञापन हमेशा हुआ। दूसरी बात मैं कहता हूं कि तमजीद भाई, अगर विज्ञापनों से सरकार बचती होती या आती होती तो हिंदुस्तान में 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब से आज तक कोई सरकार जाती नहीं, एक ही सरकार रहती, सब विज्ञापन देने में सक्षम है। अनुपम जी गलत तो नहीं कहा? अगर विज्ञापन, इसीलिए चूंकि तू कहता है कागज लेखी विज्ञापन, मैं कहता हूं आंखन देखी, कबीर ने कहा। मैं उसी पंथ का हूं कबीर, आंखों देखी ही कहूं मानूंगा, बाकी कहीं सुनी नहीं मानूंगा। और एक बात जो कांग्रेस ने कही थी, मुझे उस बात पर आपत्ति है एक भारतीय के नाते। कोरोना के समय जब पूरा विश्व हाहाकार कर रहा था, कमाने का कोई अवसर नहीं था, आजीविका के सारे द्वार बंद थे, देश कोरोना के शिकंजे में कसा हुआ था, जकड़ा हुआ था, हाहाकारी इस परिस्थितियां थी। उस वक्त भारत की सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि अपने देश के लोगों के लिए अनाज का बंदोबस्त करे।
उस पर इस ढंग की टिप्पणी हो रही है। क्या 80 करोड़ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आप लोगों के पास पैसा था, 5 साल 10 साल भी कोरोना की हाहाकार चलती, आपकी सेहत पर क्या फर्क था? आप तो फिर भी वही काजू बादाम अंजीर खाते मित्र। लेकिन उस गरीब से पूछिए जो मजदूरी करके अपने 5 बच्चों का परिवार पाल रहा था, कोरोना में वो कहां जाता? कहां जाता? आपने उसके लिए लंगर चलाया था? नहीं। यह हमारी जिम्मेदारी थी और हमारे टैक्स के पैसे से अनाज मिला है भारत को के आम आदमी को। इसमें राजनीतिक दलों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपकी पार्टी ने फंड दिया क्या उसमें? नहीं। आपने अपनी तनख्वाह से पैसा दिया? नहीं। ये इस देश के आम आदमी के टैक्स का पैसा है जिससे अनाज दिया गया इसी देश के लोगों को। ये भाई का भाई के प्रति कर्तव्य था। हमारे यहां शासन मालिकाना हक नहीं है, शासन लोक सेवा है। उस लोक सेवा की जिम्मेदारी, पहला दायित्व था कि कोई भूखा ना रहे। इसलिए इस बात की तारीफ की जानी चाहिए, इसको इस ढंग से कहा जाना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में, आशीष भाई, दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा अभियान कभी किसी देश में चला ही नहीं खाद्य के आपूर्ति के लिए। ये भारत की ताकत है, ये भारत का मतलब एक दूसरे भाई के प्रति जो सहयोगात्मक रुख है समाज का, ये उसका दिग्दर्शन है मित्र। हमने कोरोना का कालखंड देखा, आपने भी देखा। अपने घर की खिड़की खोलने को कोई तैयार नहीं था, बगल में भूखा मर जाए। अनाज बंटना ही चाहिए था, बंटता रहना चाहिए जब तक की स्थिति फिर से। दोस्तों आज का डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।